हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं जेई एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? ऑप्शन ए टेम्परेचर, बी प्रेशर, सी डेंसिटी एंड डी इंथैल्पी। इनमें से कौन सा जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये आपको पूछा गया है। ये क्वेश्चन है एसएससी जेई 2014 का और ये क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन है। तो कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी जो है कितने होते हैं, तो प्रॉपर्टी हमारे दो टाइप से होते हैं। एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड अदर होता है जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इसे हम जानेंगे कैसे, तो इससे पहले हमें दोनों प्रॉपर्टी के बारे में जानना होगा, तभी हम इसका आंसर बता सकते हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जो प्रॉपर्टी, जो सब्सटेंस का प्रॉपर्टी वह इंडिपेंडेंट होता है मास से, ठीक है। उसे ही हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। द प्रॉपर्टी विच इंडिपेंडेंट ऑफ द मास इन द सिस्टम, वह कहलाता है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जो सिस्टम के मास पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। उसे कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी विच डिपेंडेंट ऑफ द मास इन द सिस्टम, जो सिस्टम के मास पे डिपेंडेंट होता है उसे कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये कैसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होता है, तो इसके लिए हम देखते हैं टेम्परेचर, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? यह है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों? अगर हम मास किसी भी सब्जेक्ट का कितना भी बढ़ाएं तो वह उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यह टेम्परेचर क्या हुआ, मास से इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए हमारा जो टेम्परेचर हो गया वह इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। उसी प्रकार प्रेशर भी आपका मास से कोई रिलेट नहीं करता है, ठीक है। मास को अगर हम बढ़ाते हैं तो उससे कोई अगर सब्जेक्ट है तो उसका मास हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उस पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो प्रेशर भी हमारा हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी है जैसे किसी फ्लूइड का डेंसिटी, हम एक ग्लास लेते हैं, ठीक है, एक ग्लास वाटर लेते हैं और उस वाटर को अगर हम बढ़ा देते हैं तो भी उस फ्लूइड का डेंसिटी उतना ही रहेगा। एक ग्लास के जगह अगर हम एक बोतल ले लेते हैं तो भी फ्लूइड का डेंसिटी वही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है इंथैल्पी। इंथैल्पी वो है जो मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। इंथैल्पी होता है du इक्वल्स टू एम सी वी डेल टी, जहाँ पे m हमारा है मास ऑफ सिस्टम, तो ये मास पे डिपेंड कर रहा है। तो इंथैल्पी हमारा हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसी प्रकार वॉल्यूम हो गया, मास, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, और हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब हमारे सब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये एनर्जी है जो मास पे डिपेंड करते हैं। इंथैल्पी जो है हमारा मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी में देखें तो थर्मल कंडक्टिविटी, ये हमारा भी हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसके बारे में हमने जान लिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इंथैल्पी हमने देखा जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इंथैल्पी। इंथैल्पी हमारा क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? तो आंसर ऑप्शन डी इंथैल्पी। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।